कि ये हारे का सहारा नहीं है, ये कोई खाटू वाला बाबा नहीं है, ये किसी की नहीं सुनता है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज मैं बात करने वाला हूं बाबा श्याम की महिमा के बारे में। आप सभी का ये बहुत सारा प्रश्न रहता है कि बाबा श्याम किस प्रकार से हम पर अपनी कृपा करते हैं, बाबा श्याम किस प्रकार से हम पर अपनी दया करते हैं। हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता। हम बाबा श्याम के दरबार में गए, माथा टिकाया, बाबा श्याम से प्रार्थना की, बाबा श्याम से अर्जी लगाई, हमने वो सारे काम कर दिए, परंतु बाबा श्याम ने आज तक हमारी नहीं सुनी है। तो बाबा श्याम हमारी कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, किस प्रकार से सुनेंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो श्याम प्रेमियों के दिमाग में चलते रहते हैं और श्याम प्रेमी ये समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। मान लीजिए श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम से आप जुड़े हैं और आप सभी को पता है कि बाबा का जो शीश है वो खाटू धाम में है। जो भी भक्त हार कर उनके दरबार में आएगा और अपनी अर्जी लगाएगा, बाबा श्याम उसकी परीक्षा लेंगे और अगर वो परीक्षा में सफल हो जाता है तो बाबा श्याम उसको अपनी शरण में रख लेते हैं। बाबा श्याम उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं और बाबा श्याम उसकी समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। परंतु श्याम भक्तों ये इच्छा कब पूरी होगी, कब आपके सिर के ऊपर बाबा श्याम अपना हाथ रखेंगे, कब आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा श्याम ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि बाबा श्याम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और भजन मंत्र शक्ति के बताए हुए निर्देशों के अनुसार उन्होंने कार्य किया तो बाबा श्याम को उसी प्रकार से रिझाया। बाबा श्याम ने ऐसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर दी। श्याम भक्तों यहाँ मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूँ कि जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी जरूर होता है। यानी अगर आप एक सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी जिंदगी को सुधार दें, बाबा श्याम आप पर अपना हाथ रख दें, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रख के आगे नहीं चलेंगे तो समझ लीजिए बाबा श्याम ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। श्याम भक्तों कई सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट भी लिख देते हैं कभी कभी कि ये हारे का सहारा नहीं है, ये कोई खाटू वाला बाबा नहीं है, ये किसी की नहीं सुनता है। मैंने 4 साल से भगवान को अर्जी लगाई है और आज तक मेरी अर्जी को इसने नहीं सुना है। यानी ये कोई हारे का सहारा नहीं है, ये कोई बाबा बाबा नहीं है। ये तो बाबा श्याम के बारे में बोल रहे हैं ये लोग। साथ ही मुझे ये बोला जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये सिर्फ बाबा श्याम के नाम से अपना धंधा कर रहा है, यानी अपना वीडियो बना रहा है, लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है। इस तरह से अगर मैं बाबा श्याम की बात कर रहा हूँ तो यानी कि मतलब मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, यानी भगवान से जोड़ने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ तो मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ। श्याम भक्तों ऐसे नकारात्मक लोग भी इस धरती पर हैं जिनके काम नहीं बनते हैं, वो इसी तरह की बातें करते हैं, यानी सारा का सारा दोष भगवान पर डाल देते हैं। यानी जो कर्म उन्होंने अपनी जिंदगी में किए हैं और उनके कर्म अनुसार उन्हें फल नहीं मिला और उन्होंने बहुत सारी अपेक्षा लगा ली, बहुत सारी इच्छाएं लगा ली कि बाबा के दरबार में जाएंगे और बाबा तुरंत मेरे काम बना देंगे, बाबा श्याम मेरे तुरंत कामों को हल कर देंगे। इस प्रकार की मानसिकता के साथ दरबार में जाते हैं और फिर जब उनका काम नहीं बनता है फिर से वो प्रश्न पूछते हैं, फिर भी वो थोड़ा सा सब्र रखकर इंतजार करते हैं। जहाँ 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल उनका बीतता नहीं है, फिर भी बार बार वही प्रश्न पूछते रहते हैं, मेरा काम नहीं बना। और उसके बाद वो इतने इरिटेट हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल भेजने लगते हैं। यानी श्याम भक्तों जहाँ सुख होगा वहाँ दुख तो होगा ही होगा। यानी बाबा श्याम अपने सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में आप खड़े नहीं उतरते तो बाबा श्याम आपकी कभी नहीं सुनते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम के चमत्कार किस प्रकार से होते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों बाबा श्याम ने अति कृपा की है। आज मैं आपके समक्ष जो ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि बाबा श्याम ऐसे हैं, बाबा श्याम वैसे हैं, ये सब बाबा की कृपा है। जो भी होता है बाबा श्याम की कृपा से होता है। आज जो ये बातें सुन रहे हैं, आप तक मेरी बातें पहुंच रही है, ये सिर्फ बाबा श्याम की असीम कृपा है जो मैं आप तक बाबा श्याम की बातें लेकर आ रहा हूँ। और श्याम भक्तों जब मैं आप तक बाबा श्याम की बातें लेकर आता हूँ तो बाबा श्याम की छत्रो छाया में रहता हूँ। बाबा श्याम मेरे सर पर अपना हाथ बना के रखते हैं।
इतनी सारी बातों की प्रेरणा दिमाग में आती नहीं है श्याम भक्तों। ये जो बातें बोल रहा हूँ कहीं छपी नहीं है, कहीं लिखी नहीं है। बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार आप सभी को समझा रहा हूँ। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दो कि बाबा श्याम की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी कृपा है। मान लीजिए अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए आपको किसी भी तरह की रोग हो जाए, तो उस रोग का पता आपको तुरंत पता चल जाता है। या आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द होगा, आपके शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ होने लग जाती है, जिसके कारण से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर चेक करता है तब आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। श्याम भक्तों, अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। काफी समय से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था, इससे मैं आपको बाबा श्याम के बारे में बता सकूं, अपने भाव को प्रकट कर सकूं। परंतु श्याम भक्तों, वॉइस ओवर वीडियो के द्वारा मैंने आप सभी को जोड़े रखा और बीच में 1 दिन या 2 दिन छोड़कर आपके समक्ष वीडियो की प्रस्तुति देता रहा। परंतु जो श्याम भक्त रेगुलर भजन मंत्र शक्ति को अपना प्यार देते हैं, चैनल के वीडियोस को देखते हैं, बाबा श्याम की बातों को सुनते हैं, उनको अभी भी भरोसा है कि बाबा श्याम उनके कार्य जरूर बनाएंगे। और यही सोचकर सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के साथ उन वीडियोस को देखते हैं। ऐसे भक्तों को सच्चे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ और मैं ऐसे भक्तों को यही कहता हूँ जो रेगुलर बाबा श्याम की इस चैनल के वीडियोस को देखते, अपना प्यार देते रहते हैं, ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं बाबा श्याम जल्द पूर्ण करे, उनके जीवन से उनके कष्टों को जल्द से जल्द दूर करें। श्याम भक्तों, आपके समक्ष मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ समय से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और समय था अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं आपके समक्ष वीडियोस को नहीं ला पा रहा था। परंतु श्याम भक्तों, इसका असली कारण कुछ और था। यानी कि श्याम भक्तों, पिछले 20-25 दिनों से मेरा बीपी बढ़ा हुआ था और बीच बीच में मुझे थकान सी, थोड़ी कमजोरी सी लगती थी। परंतु मैं बाबा श्याम का नाम ले लेता था, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप कर लेता था और अपने 2 व्हीलर व्हीकल्स के द्वारा मैं काफी दूर दूर तक यात्रा भी कर रहा था। परंतु सब बाबा श्याम की कृपा रही। यानी एक दिन मेरा माथा अचानक से घूमने लगा और मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगा और ऐसे ही 4-5 दिन तक मेरा माथा घूमता रहा और मैं इग्नोर करता रहा। मैंने सोचा ऐसे ही घूम रहा होगा, कोई विशेष कारण नहीं होगा। और श्याम भक्तों, जब भी मेरा माथा घूमता मैं बाबा श्याम का जो जल था वो एक ढक्कन उस जल को मैं ग्रहण कर लेता तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता। यानी मेरा माथा जो है वो घूमना बिल्कुल बंद कर देता, यानी बाबा श्याम की महिमा बन जाती। परंतु एक दिन अचानक से और तेज, यानी कि एक दिन अचानक से और माथा घूमा, तब महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और श्याम भक्तों, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरी बीपी की जांच की और जब मेरी बीपी की जांच की तो श्याम भक्तों, मेरा जो बीपी था वो बढ़कर 172 के ऊपर जा चुका था। यानी 172 के ऊपर ये बीपी बनी हुई थी। और उस डॉक्टर को देखकर ये हैरानी हुई कि मैं इस परिस्थिति में भी गाड़ी चला रहा हूँ, 20-25 दिन से घूम रहा हूँ और न ही मैंने बीच में कभी डॉक्टर को दिखाया। यानी श्याम भक्तों, उस डॉक्टर ने ये देखकर बोला आपका बीपी जो है बड़े से बढ़ा है। यानी कि श्याम भक्तों, एज के अनुसार एक बीपी का लेवल होता है कि इतने से इतने एज ग्रुप का बीपी इतना होना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, 120 लेवल पर जो बीपी होता है वो नॉर्मल होता है, वो ना बढ़ा होता है ना घटा होता है। परंतु 120 के ऊपर अगर बीपी बढ़ जाती, यानी कह सकते हैं 130 तक भी ठीक है, परंतु 130 के ऊपर अगर आपकी बीपी चली जाती है तो वो खतरे की घंटी हो जाती है। यानी बीपी बढ़ने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पे कौन सी दिक्कत आ सकती है, ये सब आप गूगल में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या दिक्कत आ सकती है। परंतु श्याम भक्तों, जिस डॉक्टर के पास मैं गया था उसने मशीन से मेरी बीपी की जांच की और बीपी जांच करने के बाद मैंने उन डॉक्टर से उनका नंबर लिया और जैसे ही मैंने उनका नंबर लिया और उनके मोबाइल पर मैंने जैसे ही मैंने डायल किया तो मोबाइल पर डायल करते ही उनकी स्क्रीन मैंने देखा कि उसमें बाबा श्याम साक्षात नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैंने वहां बाबा श्याम को देखा, मैंने मन ही मन खुश हो गया, मैं मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद मैंने उस डॉक्टर से ये पूछा कि आपने ये मोबाइल पे बाबा श्याम की तस्वीर क्यों लगा रखी है? तो वो कहते हैं कि मैं श्याम प्रेमी हूँ और हर महीने बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाता हूँ और बाबा श्याम में मेरी आस्था बहुत है। इस तरह से उस डॉक्टर ने अपने बारे में मुझे बताया कि वो भी श्याम प्रेमी है और बाबा श्याम का
अनन्य भक्त है। श्याम भक्तों, अब आप बाबा श्याम की महिमा समझ चुके होंगे, बाबा श्याम का इशारा समझ चुके होंगे। जब बाबा श्याम के भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है, जब बाबा श्याम के भक्तों के ऊपर कोई दुख आता है, तो बाबा श्याम उसका सलूशन किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। श्याम भक्तों, मैं मन ही मन बहुत ही गदगद था, क्योंकि मैं जानता था ये सब बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की महिमा है। बाबा श्याम ने मुझे मति दी, बाबा श्याम ने मेरे परिवार को मति दी कि उन्होंने मेरे को जबरदस्ती ये बोला कि डॉक्टर को दिखा लो दिखा लो। परंतु मैं बीच बीच में बाबा श्याम का जल वो लोग मुझे दे रहे थे, मेरे परिवार के सदस्य मुझे जल दे रहे थे। जब मुझे कभी चक्कर की शिकायत आती या सर घूमने जैसी बात आ रही थी, तो वो मुझे बीच बीच में बाबा श्याम का वो जल दे रहे थे, जिससे मैं बिल्कुल कंट्रोल हो जाता, परंतु वो भी एक सीमित समय के लिए। आप सभी श्याम भक्तों को बता दो, बाबा श्याम का जो जल है बहुत ही चमत्कारिक जल है। ऐसा नहीं कि आप बाबा श्याम का जल ले लेंगे तो आपको दवा नहीं खानी है, ये भूल बिल्कुल भी ना करेंगे। मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया उसने मुझे 15 दिन की बीपी की दवा लिखी और कहा कि आप डेली एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद आपको खाना है और डेली अपना बीपी भी चेक करना है। अगर आपकी बीपी कंट्रोल में आ जाती तो उसके बाद 15 दिन के बाद पता चलेगा कि आपको दवा खानी है या दवा नहीं खानी है। दवा तो आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, डॉक्टर भी एक भगवान का ही रूप होते हैं, और जो दवा होती है वो आपके शरीर को पूरा कंट्रोल करती है, पूरा फिट करती है। और जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ बाबा श्याम का वो जल काम आता है। बाबा श्याम का चमत्कारिक जल जो होता है, बाबा श्याम का ध्यान करने से, बाबा श्याम को स्मरण करके आप उस जल को ग्रहण करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपने अमृत को ग्रहण कर लिया है। श्याम भक्तों, अब तो 15 दिन के बाद ही ये फाइनल हो पाएगी कि मेरी बीपी कंट्रोल में आई है या नहीं आई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हाई बीपी बढ़ जाता है, हाई बीपी का तो एक ही इलाज होता है कि दवा आपको हर दिन एक गोली खानी पड़ती है। परंतु अगर कंट्रोल में आ जाए और बाबा श्याम की कृपा हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन खानी पड़े। आप घर में कुछ नुस्खों को अपनाकर बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाई बीपी का तो यही है कि दवा से ही कंट्रोल होती है या परहेज से ही कंट्रोल होती है। श्याम भक्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि अत्यधिक गुस्सा आता है या कोई और कारण होता है उससे ही बीपी होती है। बीपी बढ़ने के बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं, परंतु जो सच्चा भक्त होता है बाबा श्याम उसकी हर पल रक्षा करते हैं। और बाबा श्याम ने कई जगह मेरी रक्षा की है। मैंने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को शेयर किया है कि जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो किस प्रकार से मेरे साथ कई बार ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है जब बाबा श्याम ने मेरी रक्षा की है। श्याम भक्तों, जो हमारे नसीब में लिखा रहेगा, जैसा भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसा भी हम काम कर रहे हैं, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर रहता है बाबा श्याम हमारे काम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर आपको बाबा श्याम के ऊपर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि बाबा श्याम आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, तो सिर्फ बाबा श्याम का हाथ पकड़कर आपको रखना है। किसी और जगह आपको नहीं जाना है जहां लोग ये दावा करते हैं यहाँ पर ये चमत्कार है, वहां पर ये चमत्कार है। क्योंकि इष्ट देव अगर आपने बाबा श्याम को माना है तो बाबा श्याम का आपको हाथ पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है कि सोने से भरा हुआ घड़ा आपको एक जगह मिल रहा है और कोई आपको ये कह रहा है कि ये घड़ा ले लो, बाबा श्याम का हाथ छोड़ दो, क्योंकि ये घड़े से आप अपना दुख दर्द संकट सब दूर कर पाओगे। परंतु बाबा श्याम कब सुनेंगे, कब तक आपकी परीक्षा लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब तक आप दुख भोगोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। परंतु श्याम भक्तों, अगर उस समय आपने उस सोने का घड़ा चुन लिया तो ध्यान रखिएगा, सोने का घड़ा जो होगा वो कुछ समय के लिए आपको आनंद की प्राप्ति तो दिलाएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, तो श्याम भक्तों लंबे समय के लिए वो चीज नहीं है। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, यानी सोने का घड़ा कह लीजिए, आपका घर कह लीजिए, परिवार के लोग हैं, सबको यही छोड़ के हमें एक दिन यहाँ से जाना है, बाबा श्याम की शरण में जाना है और बाबा श्याम की सेवा करनी है। तो श्याम भक्तों, अभी से बाबा श्याम का गुणगान गाइए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को जरूर संवार देंगे। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूरी बात समझ में आई होगी। विश्वास, भरोसा और सब्र, ये 3 चीज ही आपको बाबा श्याम से आपको मिलवाती है। विश्वास और आस्था नहीं है तो बाबा श्याम आपको कभी नहीं मिलेंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।